हेलो बच्चों, दिस इज रेती झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पार्ट टू। इससे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था पार्ट वन। इससे पहले मैंने आपको लीनियर इक्वेशन पार्ट वन पढ़ाया था। आज हमारा लीनियर इक्वेशन पार्ट टू होने वाला है। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ढेर सारे, जिनको करने के बाद ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लक्ष्य बैच है, जो कि नए बच्चे हैं वो देख सकते हैं, क्लास 9th के लिए है। यहाँ पे हम नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी, उसके बाद आरआईएमसी, उसके बाद मैथ्स ओलंपियाड, इन सब चीजों के लिए बैच फाउंडेशन बैच है। जो नए बच्चे हैं एक बार उनके लिए मैंने बता दिया है। बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है, सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, चलते फटाफट से हमारे वीडियो पे देखते हैं क्या है आज हमारे वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले बेटा यहाँ पे आपको मैं इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी। रीजन क्या है इक्वेशन बनाना आना चाहिए? क्योंकि जब आपको क्वेश्चन देगा, वर्ड प्रॉब्लम देगा, तो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम दे दिया आपको। अब वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तब तो सॉल्व करोगे ना आप। ऐसा थोड़ी हमेशा इक्वेशन बना बनाया मिल जाता है। तो बना बनाया कैसा होता है वो मैंने आपको पार्ट वन में सिखा दिया था। राइट, पार्ट वन में तो हमने यही सीखा था कि बना बनाया इक्वेशन रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन बनाना सीखेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज, जो सॉल्व करके थोड़ा समझ में आएगा आपको। उसके अलावा कल जब प्रैक्टिस सीरीज लेके आऊंगी ना, तब तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें 12 या 15 कुछ क्वेश्चन है, जो करने के बाद आपको बिल्कुल ही अच्छे समझ में आ जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, द सम ऑफ, वर्ड्स पे ध्यान देना। द सम ऑफ, सम का मतलब तो आपको पता लग गया, ऐड करना है। ये बात तो समझ में आ गई। चलो, क्या क्या बात समझ में आती जा रही है वो लिख जाओ। प्लस करना है। सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर, मतलब कोई नंबर है, मान लो वो नंबर एक्स है, ये मान लिया हमने, उसका ट्वाइस करना है। ट्वाइस अ नंबर बोल रहा है, ट्वाइस अ नंबर। ये अ नंबर जो है, इस अ नंबर को तो मैंने मान लिया है एक्स। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? देखो, ट्वाइस का मतलब होता है डबल। इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश में समझा देती हूँ डबल, और हिंदी मीडियम वाले ट्वाइस का मतलब समझ जाओ कि दो गुना। क्या होता है? दो गुना, दो बार गुना करना है। तो एक्स वो नंबर है और उसका ट्वाइस बोल रहे थे, 2x कर देंगे हम। ठीक है, तो ट्वाइस अ नंबर, तो पहले बात यहां से हमने उठा लिया 2x, ट्वाइस अ नंबर, एंड 5 और 5, इन दोनों का क्या बोल रहा है? सम। इन दोनों को क्या बोल रहा है बेटा? सम। ट्वाइस अ नंबर एंड 5, इन दोनों का सम इक्वल्स 11। इक्वल्स का मतलब क्या होता है ये तो पता है आपको। इक्वल्स का मतलब क्या होता है? इक्वल्स और 11, ये बन गई इक्वेशन। 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11। अब अगर आपको कोई बोल दे सॉल्व करने के लिए, तो आप कर सकते हो। बताओ, कर सकते हो कि नहीं? अब अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपको ये सॉल्व करना है, तो आप ये कर सकते हो क्या? जी मैम, कर सकते हैं। क्योंकि सॉल्व करना तो देखो बेटा, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में सिखा दिया था। पार्ट वन में मैं आपको सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5, 5 उधर चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 कितना हो जाता है? 11 माइनस 5 हो जाता है 6, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, इसको काटोगे तो आ जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये हमने पार्ट वन में सीख लिया था। अभी मैं सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सिखा रही हूँ आपको इक्वेशन बनाना। 5 मोर देन, देखो ये मोर देन वर्ड, वर्ड्स पे ध्यान देना है। मोर देन का मतलब होता है प्लस। कहीं पे आपको बोल रहा है मोर देन, तो आप वहां पे क्या कर दो बेटा? ऐड कर दो। कहीं पे बोल रहा है आपको लेस देन, तो वहां पे आपको क्या कर देना है? वहां पे आपको माइनस कर देना है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 मोर देन ट्वाइस अ नंबर, ठीक है। अब मोर देन 5 ज्यादा है, मोर देन कितना? मोर देन 5 प्लस 5, ट्वाइस अ नंबर। अब ट्वाइस अ नंबर का मतलब क्या होता है? 2x होता है। इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। 13 का मतलब आपको पता है 13 होता है। मोर देन का मतलब पता है प्लस होता है, और 5 का मतलब पता है 5 होता है। अब इक्वेशन बनाओ, क्या बनी? इक्वेशन बनी 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो प्लस का 5 जो है वो इधर चला जाएगा, 13 माइनस 5 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी। 13 में से 5 गए तो कितने बचते हैं? 8 बचते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू आ गया 8, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 4। राइट, चलिए। द डिफरेंस, अब देखो ये वर्ड देखो, डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड आ रहा है। लेस देन आ जाए, डिफरेंस वर्ड लिखा हुआ आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे माइनस करना है। तो डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। बिटवीन, किन किन के बीच में? ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर का मतलब दोबारा से 2x, एंड 6, और 6, इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। इक्वल्स 10। अभी क्या बोल रहा है? ये किसके बराबर है? ये बराबर है 10 के। ये बन गई आपकी इक्वेशन। 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 10, ये बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। अगला देखिए, द डिफरेंस, वही बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, अ नंबर, अ नंबर, जब भी आपको बोले एक नंबर तो आपको x मानना है, एंड 9, और 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब माइनस, इज इक्वल, इज इक्वल बोल रहा है, इज इक्वल टू 3।
x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3, ये बन गई इक्वेशन, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3। चलिए आगे देखिए, ट्वाइस, वापस ट्वाइस दे दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। द सम ऑफ अ नंबर, अब रुको, ट्वाइस करना है किसको, द सम ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर है और 4 है, इन दोनों को पहले प्लस करना है फिर उसका ट्वाइस करना है, ठीक है। मतलब अगर इसको आप सही से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आगे पहले मैं बता दूं एक बार, ये इक्वल्स दे रखा है 12 के, इतनी बात समझ गई, पर आप आपको क्या करना है, इसको ट्वाइस करना है, तो किस तरीके से लिखेंगे वो बात करते हैं, ठीक है। अ नंबर और 4 इन दोनों का सम, तो अ नंबर है x और 4 इन दोनों का सम, और इसका क्या करना है ट्वाइस, मतलब बाहर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस करना है, और ये बराबर है किसके, 12 के, ये बराबर है किसके, ये बराबर है 12 के, ठीक है। आई बात समझ, आई बात समझ, जी मैम आई बात समझ। आगे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस की बात हो रही है, बिटवीन क्या, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, अब देखो स्क्वायर ऑफ अ नंबर बोल रहा है आपको, एक नंबर है x, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एंड 3 टाइम्स द नंबर, और उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करना है, उस नंबर को क्या करना है बेटा, उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करना है। इस चीज का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स द नंबर, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स द नंबर इक्वल्स 8, इक्वल है किसके, 8 के, और साथ में क्या था, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का क्या बोल रहा था, डिफरेंस, इन दोनों का क्या बोल रहा था, डिफरेंस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8, ये बन गया। चलो दोबारा से एक बार मैं आपको इसको अच्छे से बताती हूँ, ये पूरा थोड़ा मैंने फ्लो में ज्यादा ही वो कर दिया है, चलिए देखिए, डिफरेंस करना है, बात समझ में आ गई, माइनस करना है, चलो किस किस के बीच में, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका स्क्वायर, और 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर मतलब उसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना, अब नंबर था x, उसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर बन गया, और नंबर था x, इसका 3 टाइम्स बोल रहा है करने को, क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स बोल रहा है करने को, तो 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू एक्स, तो 3x आ जाएगा, राइट, तो 3x कर दिया, और ये बराबर है किसके, इक्वल्स 8, किसके बराबर है, 8 के बराबर है, चलिए 8 के बराबर है, राइट। चलिए आगे देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, अब यहाँ पे सम करने के लिए बोल रहा है, प्लस करना है किस किस को, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एंड 5 टाइम्स द नंबर, और वही नंबर 5 टाइम्स मतलब 5x, और इन दोनों का क्या करना है, सम करना है, ये बराबर है किसके, इक्वल टू 32, किसके बराबर है, 32 के बराबर है, आ गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 32। आगे देख, द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट का मतलब पता है आपको, जैसे ही आपको प्रोडक्ट वर्ड दिख जाएगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, अब एक नंबर है कोई, ठीक है, उसका प्रोडक्ट, एक नंबर है x, एंड 3 डिक्रीज बाय 2 इक्वल्स 7, 3 डिक्रीज बाय, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 3, ठीक है। अच्छा, कोई नंबर है, कोई नंबर है उसका 3 से प्रोडक्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपको, कोई नंबर है उसका 3 से प्रोडक्ट कितना होगा ये आपको बोल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 3, ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 3, मतलब कोई नंबर है x और 3, इन दोनों का प्रोडक्ट 3x हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। डिक्रीज्ड बाय मतलब माइनस 2, डिक्रीज बाय 2 मतलब -2 इक्वल्स 7, इक्वल्स 7, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, यही आपका इक्वेशन बन गया। द डिफरेंस, फिर से डिफरेंस की बात हो रही है, बिटवीन 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स अ नंबर मतलब 4x, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर मतलब उस नंबर का स्क्वायर, और इन दोनों का क्या बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है, मतलब माइनस करने के लिए बोल रहा है, इज इक्वल टू 20, ये किसके बराबर है, ये 20 के बराबर है, ये बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। देखिए अगला देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या होता है, 3x, माइनस बोल रहा है आगे, माइनस आगे क्या बोल रहा है, 4, ये बोल रहा है, ये आ गया आपके पास, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू भी लगा दिया, पर इस साइड जो है ना बेटा, उसका स्क्वायर रूट बोल रहा था, देखो द स्क्वायर रूट, ये वर्ड देखो, स्क्वायर रूट बोल रहा था तो इधर स्क्वायर रूट भी लगा देंगे, ठीक है। मतलब फुल एंड फाइनल अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसा बन गया है, दिख रहा है अभी आपको, ये कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है। स्क्वायर रूट बोल रहा था आपको 3 टाइम्स का नंबर, तो 3 टाइम्स का नंबर कर दिया, एक नंबर है x, उसका 3 टाइम्स 3x माइनस 4 कर दिया, और ये बराबर है 2 के, यही तो बोल रहा था आपको, तो आ गया आंसर, ठीक है। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, सॉल्व द इक्वेशन, अब आपने इक्वेशन बनाना तो सीख लिया, अब आपको इक्वेशन बना बनाया मिल गया, इसको सॉल्व करो, ये आप पहले भी कर चुके हो, +5 है, इसको इधर भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 17 माइनस 5, तो 3x बराबर 17 में से 5 गए तो कितना बचता है 12, अब 3 को इधर भेज देंगे तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था,
तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं आपको पता है, 1 3 5। अब आपको इन सबका सम बोल रहा है, पर आपको तो नहीं पता कौन से ऑड नंबर की बात हो रही है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कौन से हैं, ये तो मुझे नहीं पता, कोई से भी ऑड नंबर हो सकता है 91 92, सॉरी 91 93 95 हो। ठीक है, हो सकता है 87 89 91 हो, मुझे तो नहीं पता कौन से। तो मैं क्या मान लूंगी, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x प्लस 2 और तीसरा नंबर है x प्लस 4। देखो यही हो रहा है, x इसमें प्लस 2 कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर प्लस 4 कर रहे हैं। देखो 1 में प्लस 2 करोगे 3 आएगा, 1 में प्लस 4 करोगे 5 आएगा। यही होता है क्या, यही होता है क्या बताओ। देखो वापस से बताती हूँ, ये नंबर है x, इसमें प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा, और 1 में प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। आएगा, तो वही मैंने बोला x में प्लस टू करने पे दूसरा नंबर मिल जाता है, मिल रहा है। देखो 1 में प्लस 2 कर रहे हैं हम, तो दूसरा और नंबर मिल गया 3, मिल गया। और जब 1 में हम प्लस 4 कर रहे हैं तो आपको तीसरा और नंबर मिल जाता है 5। तो 1 हो गया x प्लस 2 कर रहे हैं और यहाँ पे x प्लस 4 कर रहे हैं, तो वही मैंने बोला x प्लस 2 x प्लस 4 और पहला नंबर है x। ये तीन जो है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू। क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब, कंटिन्यू। मतलब एक के बाद दूसरा और नंबर कौन सा आएगा, 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 11 आएगा क्या, नहीं आएगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इस तरीके से लाइन से चलना। ठीक है, वो होता है कॉन्जिक्यूटिव। तो इन सबका सम बोल रहा था आपको करने के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सम x प्लस पहला और नंबर, उसमें ऐड कर देंगे दूसरा और नंबर, और उसमें ऐड कर देंगे तीसरा ऐड नंबर, इन ऑड नंबर, इन तीनों का सम कितना दे रखा है मुझे, 69। ये दे रखा है मुझे, इन तीनों का सम दे रखा है कितना, 69। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। x और x कितनी बार आ रहा है, सबसे पहले तो ये आपको इक्वेशन में सबसे पहले क्या देखना है कि x और x कितने बार आ रहा है, 3 बार। तो तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x। नंबर्स क्या क्या बच रहे हैं, 2 बचा और 4 बचा, और इधर आ रहा है 69। 3x 2 और 4 कितने होते हैं, 6 इज इक्वल्स टू 69। अब इस प्लस के 6 को मैं उधर भेज दूंगी तो ये किस में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 69 माइनस 6। तो 3x इज इक्वल्स टू 69 में से 6 गए तो कितने बचते हैं बताओ, 69 में से 6 चले गए तो 63 बचते हैं, राइट। कितने बचते हैं, 63 बचते हैं। 3x इज इक्वल्स टू 63 आ रहा था हमारे पास, और 3 को अब हम उधर भेज देंगे तो वो किस में चला जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 63 डिवाइड बाई 3। 3 से जब आप 63 को कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम कटेगा, x इज इक्वल्स टू 3 2 जा 3 1 जा, x इज इक्वल्स टू 21 आ गया। अब पहला नंबर पता चल गया 21, तो उसमें 2 ऐड कर दो तो दूसरा नंबर 23 और तीसरा नंबर 25। तो 21 23 और 25 ये नंबर से 21 23 25 इन तीनों ऑर्डर नंबर के बारे में बात हो रही थी। आई बात समझ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए राजू इज, अब राजू की बात हो रही है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब राजू जो है वो 3 गुना बड़ा है अपने बेटे से। तो सन की एज मान लेंगे हम कितनी है बेटा, x। अगर सन x का है तो राजू जो है वो किस एज का हो जाएगा, अभी भी आपको पता है 3 टाइम्स है अपने बेटे से, तो 3 टाइम्स कर दो 3x। अब इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब इन दोनों के एज का सम, मतलब राजू प्लस सन, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो दोनों के एज का सम 40 इयर्स है। तो राजू तो है 3x और सन है x, ये दोनों मिलके हो रहे हैं 40 इयर्स के। तो 3x और x कितना हो जाएगा, 4x बराबर है 40 के, x बराबर है किसके 40, और ये 4 इधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ जाएगा। 40 डिवाइड बाई 4, तो x की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स। x किसकी एज थी, सन की एज। सन की एज पता चल गई मुझे 10 ईयर्स, सन की एज मुझे क्या पता चल गई 10 ईयर्स। तो राजू की एज कितनी हो जाएगी बताओ, 3 इंटू 10। तो 3 इंटू 10 कितनी ईयर्स हो गई, 30 ईयर्स। राजू की एज कितनी हो गई बेटा, राजू की एज हो गई 30 ईयर्स। आई बात समझ, जी मैम आई तो बात समझ। चलिए आगे देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है कि पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। इफ द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ, अब आपको बोल रहा है कि विड्थ जो है, विड्थ जो भी है ना उससे
5 सेंटीमीटर ज्यादा है लेंथ, लेंथ में +5 करना है, ठीक है। लेंथ 5 सेंटीमीटर ज्यादा है तो विड्थ मान लूंगी मैं x, विड्थ कितनी है x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, अगर विड्थ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी +5, क्योंकि आपको क्या बोल रहा है 5 ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर मोर देन दी विड्थ, यही बोल रहा है आपको, विड्थ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो विड्थ अगर मेरी x है तो मैं लेंथ क्या मान लूंगी, x+5 मान लूंगी, राइट। अब आपको क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो एरिया तो तब पता करेंगे जब लेंथ और विड्थ पता होगा, तो लेंथ और विड्थ कैसे पता करेंगे, हम पेरीमीटर की हेल्प से पता करेंगे, कैसे पता करेंगे बेटा, हम पेरीमीटर की हेल्प से लेंथ और विड्थ पता करेंगे, और जब मुझे लेंथ और विड्थ पता चल जाएगी उसके बाद में क्या पता करूंगी, उसके बाद में एरिया पता करूंगी, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो मैम, पेरीमीटर तो पता ही है, तो वही तो मैं भी बोल रही हूँ, पेरीमीटर पता है तो फॉर्मूला के आगे लिख दो जो आपको वैल्यू पता है, पता क्या है आपको 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर। चलो फॉर्मूला में सारी वैल्यूज एक बार रख के देखते हैं, 2 × लेंथ, लेंथ कितनी है बताओ x+5, एल क्या है x+5, उसमें ऐड कर देंगे ब्रिड्थ, तो ब्रिड्थ कितनी है बताओ x, इधर 30 चलेगा अपना, ठीक है। 2 × ब्रैकेट को सॉल्व करो, x और x ऐड कर देंगे हम, x और x को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2x, ये वाला x और इस वाले x को ऐड कर दिया हमने, क्या आया 2x और बच गया साथ में +5, राइट। इधर आ गया कितना 30। अब ये जो 2 है ना बेटा बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या तो मल्टीप्लाई कर लो या इस 2 को भेज दो यहाँ से, ठीक है, या तो इस 2 को क्या कर दो, इस 2 को यहाँ से भेज दो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस 2 को इधर भेज दो अपनी बहन के पास, और ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, राइट। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच गया 2x+5, इधर क्या था 30 तो पहले से रह रहा था, और 2 आ गया अब इसके पास, 2 से 30 को काट दो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 2x+5 इज इक्वल टू कितना आ गया 15। अब +5 को उधर भेज दो, अब क्या करना है आपको, +5 को उधर भेज देना, तो +5 को उधर भेजोगे तो वो कैसे चल जाएगा -5, तो 2x इज इक्वल टू 15 - 5, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 10, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5, कैसे आ गई 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 5 आएगी, तो ब्रेड्थ आ गई सॉरी विड्थ आ गई कितनी, विड्थ आ गई आपके पास बेटा 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी आ गई, विड्थ आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5+5 कर दोगे तो 5+5 10 सेंटीमीटर आ जाएगी लेंथ, लेंथ कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना था एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रिड्थ, तो लेंथ है हमारी 10 और ब्रिड्थ है हमारी 5, तो 10 × 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया क्या आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ x क्या आया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आपको दोबारा से सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो द एजेस ऑफ कृष्णा एंड अमन, अब कृष्णा और अमन की आपको एजेस दे रखी है किस रेशियो में 5:7 में, ठीक है। अब देखो कृष्णा और अमन की एजेस दे रखी है, अब मान लेंगे ये तो रेशियो में दे रखा है, रियल एज कितनी है, तो कृष्णा की रियल एज हम मान लेंगे 5 रेशियो दे रखा था, देखो 5:7 है, ये कृष्णा का है और ये अमन का है, तो कृष्णा का 5 है, तो मतलब एक्चुअल एज हम क्या मान लेंगे 5x, ठीक है। 5 तो रेशियो है ना, एक्चुअल तो नहीं है, तो एक्चुअल हम मान लेंगे 5x, ठीक है। और अमन की हमने एक्चुअल एज क्या मान ली, अमन की एक्चुअल एज हमने मान ली बेटा 7x, क्या मान ली 7x मान ली, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ देयर एजेस, सम करने के लिए बोल रहा है उनकी एज का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर एजेस क्या बोल रहा है आपको, देखो आप लैंग्वेज ध्यान से देखो, सम ऑफ देयर एजेस मतलब कृष्णा और अमन की एजेस जो है उनका सम कितना है 24 ईयर्स है, यही बोल रहा है आपको, तो चलो सम कर दो, 5x + 7x इज इक्वल्स टू 24, 7x और 5x मतलब आप मान लो 7 पेन और 5 पेन कितना हो जाएगा 12 पेन, तो वही यहाँ पे हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 24, 12 को हम भेज देंगे तो डिवाइड में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 आ गया, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, इस x की वैल्यू से हम क्या करेंगे कृष्णा और अमन की एज पता कर लेंगे, देखो कृष्णा की एज थी 5x, तो 5x मतलब x तो पता चल गया अब आपको 2 है, तो 5 2 जा 10 ईयर्स, कृष्णा की एज कितनी थी बेटा 10 ईयर्स थी, ठीक है। और यहाँ देखो अमन दे रखा है आपको 7x, तो 7 × x की वैल्यू क्या है 2, तो 7 2 जा 14 ईयर्स, दोनों की एज पता चल गई कृष्णा की और अमन की, और आपका आंसर आ गया, ठीक है।
तो बेटा यही हमारे आज के लिए 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैंने आज 5 क्वेश्चन लिए थे, उसका कारण ये था कि मुझे आज आपको सिखाना था इक्वेशन बनाना। ठीक है, और इक्वेशन बनाना हम सीख चुके हैं। तो अब जो है मैं कल इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर था, जो आपका किस चीज का था बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, किस चीज का कोई चैप्टर था आपका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये आपका। ये चैप्टर हमने इसी के साथ कर लिया है कंप्लीट, लेकिन अभी इसका एक पार्ट बाकी है जो होने वाला है इसका प्रैक्टिस शीट बोल सकते हो आप, प्रैक्टिस सीरीज बोल सकते हो, मैं हर चैप्टर के बाद लेके आती हूँ। उसमें आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है, बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, आपको करने में मजा आएगा। आपके पेपर में जिस टाइप का आता है ना वही है, मतलब ये रिसर्च मटेरियल है, सब कुछ कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको वो सब आपको मिलेगा यहाँ पे, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं और 2-3 बार सॉल्व करने हैं खुद से, जब तक आपको अच्छे से नहीं आ जाए। ठीक है, तो कल वो प्रैक्टिस सीरीज लेके आ रही हूँ, उसको पूरा देखना, पर उसको पहले मत देखना, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा देखना, उसके बाद वो देखना। ठीक है, इसी के साथ पीडीएफ के बारे में मैं बार बार बता देती हूँ। पीडीएफ से पहले मैं एक बार ये भी बताती हूँ, जो नए बच्चे मैंने शुरू में नहीं बताया था बेटा, ये जो है ना, ये लक्ष्य बैच की क्लासेस चल रही है। ये बैच क्या है बेटा, लक्ष्य बैच है। यहाँ पे हम क्या क्या करवाते हैं, एनटीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट होता है, अगर आप 8th में हैं तो आप 9th में वहां पे एडमिशन ले सकते हैं नवोदय विद्यालय में, उस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सैनिक स्कूल का भी एंट्रेंस होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ओलंपियाड हर साल देते हैं कुछ बच्चे, तो अगर आप मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनमें से अगर आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, तो ये बैच आपके लिए है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब इतना डिटेल में ना आपको कहीं पे भी पूरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच नहीं मिलेगा, हर टॉपिक पे टॉपिक वाइज बना के बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी बेटा टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिल जाएंगी सारी पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कौन सा है मैम, तो आप देखो वीडियो के नीचे जाओ, लिंक मिलेगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के नीचे क्या होता है, वीडियो के नीचे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक खुलता है, वहां पे लिंक है, वहां पे आपको वहां से जाके आपको चैनल को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करते ही आपको सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आपको सारी पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगी, कुछ भी आपको अलग से ज्यादा, अगर आपके पास टाइम है, आप नोट बना के पढ़ने वालों में से, तो बिल्कुल बनाइए। ठीक है, आप एकदम बना सकते हैं, यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका नोट बनाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती है हम स्क्रीन पे यहाँ नहीं लिख रहे होते हैं, हम बोल देते हैं और वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप नोट्स बना के पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं बना के पढ़ रहे हैं तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकलवा लो, आराम से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सब बच्चों के साथ। अगर आप 8th में हो तो भी, और अगर आप 9th में हो तो भी, ये आपके लिए काम आएगा। जरूरी नहीं आप तैयारी कर रहे हो तो ही, नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके लिए काम आएगा। तो लाइक करिए प्लीज, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे पता चले। बेल आइकन दबा देना है आपको, ताकि आपको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो आते ही। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं हो। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।